जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आज हम कुछ नए एमसीक्यूज के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के 20 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही खास प्रश्न हैं, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड मेनली बाय द डिपॉजिट्स ऑफ विच रिवर्स। तो भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान की बात हो रही है, यहां पे ध्यान देना, भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी बात हो रही है। ये कह रहा है कि इसका निर्माण किन नदियों के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, तो भारत के उत्तरी मैदान, खासतौर पे उत्तरी मैदान, जो उत्तर का मैदान है, किन नदियों के निक्षेपों से बना है, यही प्रश्न है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीसरा है नर्मदा एंड तापी और चौथा है महानदी एंड ब्राह्मणी। ठीक है, तो एक चीज समझो आप, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तो साउथ की नदियां हैं ना, तो इनका नदन प्लेन के निर्माण में क्या काम। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि साउथ से भी बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो कि बह के जाती हैं उत्तर की तरफ, जैसे सोन नदी उसमें से एक है। ठीक है ना, लेकिन ये नदियां नहीं जाती। ये नदियां किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके जो है अपने पानी को ड्रेन करती है, वाटर को ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो ये नदियां तो होने से रही, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया भैया। ठीक है, नर्मदा, तापी ये नदियां अरबियन सी में जाती हैं। ठीक है, तो अरबियन सी के साइड जो भी करना होगा करेंगे ना, वहां क्या करेंगे। महानदी, ब्राह्मणी ये भी साउथ की नदियां हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपका ऑप्शन हो गया इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीन नदियां जो हैं, ये तीन नदियां हिमालय की ऊंचाई से बहुत सारा निक्षेप, गाद जो है अपने जल के प्रवाह के साथ बहा के लाती हैं और निचले इलाकों में, खासतौर पे फुट हिल्स के आसपास जो है जमा कर देती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो ये जो इकट्ठा करती है, इससे बहुत विशाल मैदान तैयार होता है, बड़ा ही विशालतम मैदान। अगर इस मैदान की हम बात करें खास तौर पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। ये जो मैदान है, अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ की बात करें, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर का है। ध्यान देना भैया। ठीक है, 3200 किलोमीटर का है। अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो यह 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में रेंज करता है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अब ये 3200 जो किलोमीटर मैंने लिखा हुआ है, क्या ऐसे लिख दिया है? नहीं भाई, ध्यान देना। इसमें इसमें 2400 किलोमीटर भारत में है, 2400 किलोमीटर भारत में है। ठीक है, प्लस 800 किलोमीटर जो है ना, इसका पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में भैया, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि इंडस नदी पाकिस्तान में भी बहती है ना, तो ये जो आपका मैदान है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। तो इंडस रिवर जो पाकिस्तान में बहती है, वहां से लेकर पूरा का पूरा आप चले जाओ ब्रह्मपुत्रा नदी असम तक, तो पूरा का पूरा फैला हुआ है 3200 किलोमीटर। ठीक है, इंक्लूडिंग व्हाट इट्स स्पेंस इन पाकिस्तान, तो उसको अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो पूरा 3200 किलोमीटर का हो जाएगा। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर पूरा फैला हुआ है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये निक्षेपों से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आपके ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर। तो विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस, स्टोर हाउस का मतलब होता है खनिजों का भंडार। कौन सा ऐसा जो है भारत का भूखंड है, कौन सा इलाका ऐसा है जहां पे खूब सारे खनिज पाए जाते हैं? क्या वो नदन प्लेन्स है? प्लेन्स भाई, मैदानी भागों में खनिज कहां से मिलेंगे? ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। हिमालयन माउंटेन्स, यहां पे भी उम्मीद न के बराबर है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स, तो कोस्टल प्लेन्स पर भी संभावना बड़ी कम है। आपका जो सबसे संभावित उत्तर लग रहा है वह है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है ना, पठारों में सर्वाधिक जो है, पठारों में सर्वाधिक रिसोर्स पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान देना भैया, ठीक है ना, सर्वाधिक जो है प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज तो ये हो गया।
तो आपका ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें कहा, तो छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। इसे छोटा नागपुर पठार को खासतौर पर क्या कहा जाता है, खनिजों का भंडार, ठीक है, क्लियर भैया। हाँ, चूंकि छोटा नागपुर पठार आपका ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए आप पेनिनसुलर इंडिया लगाएंगे। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वो छोटा नागपुर पठार है, क्लियर है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ग्रेट हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नोन एज। तो हिमालय का जो जो बहुत ही विशालतम भाग है, खास तौर पे उसमें से एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। हिमालय की एक श्रेणी है ग्रेट हिमालय। तो ये पूछ रहा है कि ग्रेट हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है। क्या उसको हिमाद्री कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। भैया देखो, पूर्वांचल तो नहीं कहेंगे, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय के पूर्वी भाग में जो पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं खास तौर पे पूर्वांचल, ठीक है। तो जैसे पटकाई बम हो गया, ये सब नागामिशुम और लुसाई हिल्स, ठीक है ना, पटकाई बम, ये सब जो रेंजेस हैं, छोटी छोटी चोटियां हैं, इनको मिला के बनता है पूर्वांचल। पूरा जो है एकदम आप पूर्वी भाग में चले जाइए, एकदम 7 सिस्टर स्टेट्स में, तो पूर्वांचल वहां हो गया। शिवालिक जो हो गया वो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, क्लियर भैया। हाँ, शिवालिक, शिवालिक खुद एक रेंज है, हिमालय की एक रेंज में शिवालिक भी है। हिमाचल जो है वो लेसर हिमालय का भाग है, लेसर हिमालय का भाग है। लेसर हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन रेंज को हम हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हिमाद्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। हिमाद्री जो है ये राइट आंसर हो गया, क्लियर है। हाँ, ये भैया ये देखिए, जो हिमाचल है ना, ये लघु हिमालय को कहते हैं, लघु हिमालय, ठीक है। हाँ, तो लघु हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर मिल गया होगा आपको। अब देखिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज और अरावली के बीच में कौन सा प्लेटू पाया जाता है, यही आपका प्रश्न है, ठीक है। अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। क्या डेक्कन है, डेक्कन तो नीचे भाई, अरावली ऊपर है। अरावली आपका जो है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में पड़ता है, जबकि डेक्कन आपका पूरा सतपुड़ा के नीचे जाओ तब डेक्कन पड़ेगा, तो कोई मतलब भी नहीं है। छोटा नागपुर पठार तो पूर्वी भाग में है, ठीक है ना, पूर्वी भाग में है, विंध्य के बिल्कुल पूरब में है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अरावली उत्तर में है, तो उत्तर और विंध्या के बीच की बात पूछ रहा है, ध्यान देना। क्या तेलंगाना का पठार हो सकता है, ये नहीं हो सकता भाई, ये तो आंध्र प्रदेश में है भाई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरा साउथ में आपको जाना पड़ेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। अरावली से आपको तालमेल बैठाना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मालवा प्लेटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालवा प्लेटू, ध्यान देना। तो असली उत्तर क्या है आपका, सही उत्तर मालवा का पठार, ठीक है। हाँ, मतलब अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में आपका मालवा का पठार पड़ता है, ठीक है। मालवा के पठार के थोड़ा पूर्व में जाएंगे तो बुंदेलखंड का पठार पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा जो है अगर जाएंगे पूर्व में तो बुंदेलखंड का पठार पड़ता है, और थोड़ा पूर्व जाएंगे बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है। तो इस तरीके से पठारों का जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिकॉज। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्यों सकरे होते हैं, संकीर्ण होते हैं एज कंपेयर टू पूर्वी तटीय मैदानों के, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उससे पश्चिमी तटीय मैदान क्यों सकरे होते हैं, उससे ये आपको जो है बताना है। और आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लेस रेनफॉल, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर एंड मोर रिवर डिपोजिशन। जो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट की उपस्थिति, कम वर्षा, कठोर चट्टानी संरचना, अधिक नदी निक्षेप। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो ये ध्यान देना पहले आप, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो है आपको थोड़ा समझना है, ये जो कोस्टल प्लेन्स है ना भैया, ये जो कोस्टल प्लेन्स है
तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इस साइड कोस्टल प्लेन्स हैं, और इस साइड जो है ना ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ये चीज ध्यान देना आपको, ठीक है ना। हाँ, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं, चूंकि ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स, ये सकरे के वही पूछ रहा है। सकरा भैया इसलिए क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका वेस्टर्न घाट्स पड़ जाता है। तो वेस्टर्न घाट चूंकि काफी ऊंचा है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आपके इसके पूर्वी विस्तार को, इसके ये जो पूरा पोर्शन है ये यहां तक फैलता है, तो इसके पूर्वी विस्तार को वेस्टर्न घाट्स रोक देता है, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब मान लो पूर्वी विस्तार तो वेस्टर्न घाट्स रोक दिया, इधर क्या रोका, इधर तो हो सकता था, हाँ इधर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे डेल्टा नहीं बनता, यहां पे भैया क्या बनता है, ज्वारनद मुख, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां सीधा, यहां पे जो है पहाड़ी इलाकों के अलावा कोस्टल प्लेन्स के जस्ट बाद गहरे समुद्र आ गए हैं, ठीक है ना। कोई डेल्टा का क्षेत्र नहीं है, नो डेल्टा, यहां पे डेल्टा क्षेत्र नहीं है, ध्यान देना भैया। तो जब डेल्टा नहीं बनेगा तो मैदानी भागों का विस्तार कैसे होगा? तो डेल्टा नहीं बनता, डायरेक्ट नदियां जो है सीधे सख्त भागों से बहती हुई जाती है, सीधा जो है समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरफ, अच्छा एक चीज और, ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो इस साइड बहती हैं, यहां से जो जितनी नदियां निकलती हैं वो इस साइड बहती हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना, इधर बहती हैं। तो मेन नदी वेस्टर्न घाट से निकलने वाली तो इधर बहती है, जो ज्यादा निक्षेप लेकर जाती हैं, निक्षेप लेकर जाती हैं। तो ये पूरा न केवल यहां से लेकर पूरा समझ लो एकदम इधर तक, ठीक है, हाँ ये पूरा इधर तक जो है पूरा फैला देती हैं। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा ये ईस्टर्न घाट पूरा स्ट्रेच हो जाता है, जबकि ये घाट जो है बस यहां से लेकर यहां तक है। इसी को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। कारण उसका है कि इसके बाद डायरेक्ट समुद्र में नदी मिल जाती है, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा बनाती तो थोड़ा बहुत और विस्तार हो जाता, तो हो सकता था कि इसके बराबर हो सकता था। चूंकि बड़ी बड़ी नदियां नहीं है इस साइड, छोटी छोटी नदियां, एक है आपकी ताप्ती नर्मदा, ये दो नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर आती हैं, सीधा जो है अरेबियन सी में अपने पानी को ड्रेन कर देती हैं। वो डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा बनाती तो मैदानी भागों का निर्माण होता। डेल्टा चूंकि इस साइड बनता नहीं तो मैदानी भागों का निर्माण पॉसिबल नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। जबकि इधर जितनी नदियां हैं सब डेल्टा बनाती हैं। तो अब भाई मेन भूभाग से हटकर जब ये समुद्री भाग में चलती हैं तो बहुत विशालतम जो है अलुवियल प्लेन्स का निर्माण करती हैं, कोस्टल प्लेन्स जिन्हें कहते हैं हम, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये इनका विस्तार इसलिए ज्यादा संभव हो पाया है क्योंकि नदियों के पास बहुत ज्यादा निक्षेप है। मैदान यहां से जो पश्चिमी घाट से नदी जो निकलती है, निकलने के बाद ये बहुत ज्यादा निक्षेप लाती हैं और निक्षेपों को जो है यहाँ पे जो है जमा कर देती हैं। जमा करने से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे गाद इकट्ठा हो जाता है और नदियों के कोर्सेज को बांट देता है इधर उधर, ठीक है ना। तो इससे बहुत बड़ा मैदान तैयार हो जाता है और फाइनली जाके जो है नदियां समुद्र में मिलती हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो इस साइड चौड़ा हो जाता है और इस साइड पतला हो जाता है। क्लियर भैया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिला के इसका उत्तर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अगर वेस्टर्न घाट्स यहाँ न होते तो पश्चिमी समुद्री जो तटीय मैदान है ये सकरे न होते, ये भी चौड़े होते। ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन? ध्यान देना आपको क्या पूछा है। पहली बात तो अपने पास वी हैव मेयरली 2 आइसलैंड ग्रुप्स, ठीक है ना। हमारे पास तो 2 हैं। एक है आपका आइसलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ठीक है, और एक है लक्षद्वीप। एक चीज ध्यान देना, एक है लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि कोरल आइसलैंड्स हैं। ये कोरल आइसलैंड है, ठीक है ना। ये कोरल आइसलैंड है, प्रवाल आइसलैंड है ये। क्लियर है? लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीपों से बना हुआ लक्षद्वीप, ठीक है ना। ये कोरल है, एक चीज ध्यान देना, कोरल आइसलैंड है। जबकि अंडमान जो है यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से बना है, टेक्टोनिक। इसका ओरिजिन जो है टेक्टोनिक है, जबकि इसका ओरिजिन जो है कोरल है, ठीक है ना, प्रवाल से संबंधित। एक चीज ध्यान देना। अब क्या इस पर कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है? नहीं, इस पर कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है।
क्या इस पर हुआ है अंडमान पे? बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे दो आपको जो है देखने को मिलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है ना। एक ज्वालामुखी है आपका बैरन, बैरन द्वीप, बैरन जो है आइसलैंड, ठीक है। और ये अंडमान में है, अंडमान, ठीक है। और एक है आपका, एक दूसरा है नारकोंडम, दूसरा है नारकोंडम, ठीक है ना। ये दोनों जो है, एक नारकोंडम और बैरन आइसलैंड, ये सुसुप्त है, ये क्या है, डोरमेंट टाइप का है, डोरमेंट, ठीक है ना। और जबकि ये जो है एक्टिव है, ध्यान देना, बैरन जो है एक्टिव है, ठीक है। तो कुल मिला के अंडमान निकोबार जो है वोल्केनिक जो है ओरिजिन के हैं, बाकी ये जो है प्रवालीय द्वीप है। क्लियर है भैया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। अब आपका प्रश्न है, द शिवालिक रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो शिवालिक किससे बना है, ये चीज बताना है। इसका उत्तर मैं सीधा बोलता हूं, आप समझ लो, थोड़ा समझने की आवश्यकता भी है, मैं समझा भी देता हूं। देखो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। इस चीज को थोड़ा समझना, जो शिवालिक है भैया, आप जानते हो ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, ठीक है। हिमालयाज की सबसे दक्षिणी जो है श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी, ठीक है, हिमालय की। तो अब इसका जो निर्माण हुआ खास तौर पे, वो उतने सख्त चट्टानों से नहीं हुआ है जितने सख्त चट्टानों से ग्रेटर हिमालयाज या ट्रांस हिमालय बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे साउथ आएंगे ना, तैसे तैसे जो सेडिमेंटेशन है, जो सेडिमेंट्स है, जो गाद है जिनसे बना हुआ है, कंपोजिशन उनकी जो है वो थोड़ा थोड़ा भुरभुरी टाइप की होने लगती है, ठीक है ना। तो अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है असंगठित अवसाद, अर्थात इसका जो हुआ है जैसे सैंडी, सैंडी रॉक्स, ठीक है ना, सैंडी रॉक्स हो गए, इसके अलावा डस्ट हो गया आपका, ठीक है ना, इन सब चीजों से मिलकर बना है, ठीक है ना। कंकर उंकर हो गए, पेबल्स, तो इनसे अनकॉन्सोलिडेटेड है, इनसे मिलकर बना है, ठीक है ना। और ये कंकर, कंकर, इनको कंकर कहा जाता है, ठीक है ना, कंकर, पेबल्स। तो बड़े महीन और थोड़ा बड़े बड़े बोल्डर टाइप के कंकर, पत्थर, धूल मिट्टी और बलुई चट्टाने, इनसे मिलकर जो है पूरा का पूरा ये शिवालिक बना हुआ है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? हाँ, इसी को ध्यान देना भैया। तो शिवालिक श्रेणी खासतौर पे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स बना हुआ है, मतलब असंगठित अवसादों से बना हुआ है, सिंपल सा मतलब है, इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। ध्यान देना, बात हो रही है रिफ्ट वैली की। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ रिफ्ट वैली इज। ध्यान देना, जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है ना। तो पर्वत के बीच में जो जो गहरा पोर्शन होता है, पर्वत के बीच में जो गहरा पोर्शन होता है, ठीक है ना, जब इसमें से नदी प्रवाहित होती है, गहरे इसमें से नदी जब प्रवाहित होती है, ठीक है, खासतौर पे मैं थोड़ा अगर इसको अलग व्यू से दिखाऊं तो आपको, आप इससे समझिए। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है, जा रही है, फिर हल्का सा खाई पड़ गई ऐसे, फिर उठा हुआ भाग, फिर ऐसे। तो ये जो खाई है ना भैया, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं रिफ्ट। ध्यान देना, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो मैं यही बात बोल रहा हूं, ये जो पोर्शन है ना, ये खाल, ये जो है ना, ये धसा हुआ पोर्शन है। तो पहाड़ों के बीच में धसा हुआ पोर्शन है, जब उसमें से नदी प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्ट, ठीक है ना, रिफ्ट वैली। भारत में दो नदियां हैं, एक है नर्मदा नदी, बहुत ही फेमस नदी है, और दूसरी है ताप्ती नदी, ठीक है। ये दोनों नदियां इसी रिफ्ट से होकर बहती हैं। रिफ्ट से बहने की वजह से, रिफ्ट वैलीज बहने की वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती,
उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई डेल्टा बनेगा कैसे। डेल्टा तो तब बनेगा जब सेडिमेंट निकलेंगे। अब ये चट्टानों के ऊपर से बहती है, चट्टानी तो धंस गया है, तो चट्टान के ऊपर से बहती हैं जब ये, तो मिट्टी तो है नहीं कुछ बहा के लाएंगी, पत्थर पत्थर को तोड़ देती हैं, थोड़े बहुत पत्थर बहा के जाते हैं तो डायरेक्ट समुद्र में चले जाते हैं वो। मिट्टी अगर यहाँ पे होती, अगर ये नदियां बहती तेज गति से और मिट्टी यहाँ से बहा के ले जाती, तो हो सकता है जाके समुद्र के किनारे जो है मैदानी भागों का निर्माण करती। लेकिन चूंकि ये सख्त चट्टाने हैं, तो चट्टान पर से जब जो है कोई नदी प्रवाहित होगी तो वो मिट्टी को तो उतना उखाड़ नहीं पाएगी। ठीक है, कारण यह है कि भाई मिट्टी है ही नहीं है वहां पे चट्टान है, और चट्टान जो होता है वो रिलेटिवली सख्त होता है, तो वहां से चट्टानों का जो है तोड़फोड़ कम हो पाता है, जितना भी हो पाता है, तो चट्टाने बह के जाती हैं, सीधा जो है समुद्र में गिर जाती है पानी, तो वहां पे कोई डेल्टा नहीं बनता, नो डेल्टा। ठीक है ना, तो यही कारण है कि नो डेल्टा जोन बन जाता है जहां पे ये दोनों नदियां ड्रेन करते हैं। इस चीज को ध्यान देना है, क्लियर भैया, इस चीज को ध्यान देना है, नो डेल्टा जोन बन जाता है। तो कुल मिला के कौन सी नदी बहती है? नर्मदा तापी। इसमें ऑप्शन कोई है ऑप्शन आपका, तो नर्मदा नदी का ऑप्शन दिया गया है। नर्मदा के अलावा आप तापी नदी भी है, ध्यान देना, तापी ताप्ती उसी को बोलते हैं। क्लियर भैया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 9वां प्रश्न, द डेक्कन प्लेटू स्लोप्स जनरली टूवर्ड्स। तो जनरली जो है ये जो डेक्कन का पठार है, इसकी ढाल सामान्यतः किस तरफ है? दक्कन का जो पठार इसकी ढाल सामान्यतः किस तरफ है? ये जो इसकी बात बोल रहा है। तो किस तरफ है? तो ये जो दक्कन का पठार है ना भैया, ध्यान देना, ये जो दक्कन का पठार है, तो इसकी जो ढाल है ना, ये इस साइड है। ठीक है, पूर्व की तरफ है, ईस्ट। क्लियर है, यही कारण है कि वेस्टर्न घाट से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सब इसी ढाल की वजह से बह के वे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं और जाके वे ऑफ बंगाल में अपने जल को बंगाल खाड़ी में छोड़ती हैं। खाड़ी में छोड़ती हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान देना, यही कारण है, ठीक है ना। तो पूर्वी ढाल की वजह से ये नदियां बह के उधर जाती हैं, ध्यान देना भैया। तो हो जाएगा आपका पूर्व, ईस्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which physiographic division of India acts as a climatic barrier? तो एक जो है जलवायु अवरोधक का कार्य करता है, कौन सा भौतिक प्रदेश? ध्यान देना, क्या कह रहा है? जलवायु को रोकता है, जो जलवायु क्लाइमेट हमारा है उसको रोकता है। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए आप लोग। क्लाइमेटिक बैरियर अर्थात क्लाइमेट को रोकने वाला। क्लियर है? हाँ, क्या पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार रुकता है? मुझे तो नहीं लगता रुकता है, क्योंकि अगर रुकता तो नॉर्थ इंडिया में बारिश ही नहीं होती, तो बिल्कुल रुकता नहीं है। क्या कोस्टल प्लेन रुकते हैं? बिल्कुल नहीं रुकते हैं भाई, तभी तो पूरा जो है अंदरूनी भाग में वर्षा हो पाती है, हम लोग तक वर्षा पहुंच पाती है साउथ वेस्ट मानसून का। थोड़ी वर्षा होती है, हम लोग तो बे ऑफ बंगाल वाली बारिश प्राप्त करते हैं, यूपी बिहार वाले, लेकिन जो भी वर्षा होती है साउथ वेस्टर्न मानसून से वो आती है ना हमारे तक, या तो कम से कम गुजरात और जो है आपके एमपी वगैरह तक पहुंचती है। ठीक है ना, तो कुल मिला के इस चीज को समझना है आपको। तो ये तटीय मैदान तो अवरोध नहीं हो सकते, डिजर्ट ये भी नहीं होता भाई, इसके ऊपर तभी बह जाती है। लेकिन रुकता कौन है? हिमालय। ठीक है ना, हिमालय का जो एरिया है, ये हिमालय वाला पोर्शन जो है, हिमालय जो है ये जलवायु अवरोधक का कार्य करता है। ध्यान देना भैया, जलवायु अवरोधक का कार्य करता है, जलवायु अवरोधक। ठीक है, जलवायु अवरोधक। क्यों अवरोधक का कार्य करता है? क्योंकि यह जो साउथ वेस्ट मानसून है, मानसून उसको रोकता है। ठीक है ना, क्लियर है, रोकता है। एक चीज ध्यान देना,
साउथ वेस्ट मानसून को जो है आगे बढ़ने से रोकता है हिमालयस। दूसरी बात यह है कि न केवल इसको रोकता है बल्कि जो उस साइड से हवाएं आती हैं खासतौर पे सेंट्रल एशिया से, तो उन हवाओं को, मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को भी, उनको भी रोकता है। मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, उनको भी रोकता है, ठीक है ना। तो ठंडी जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको भी रोकता है। इस चीज को ध्यान देना भैया, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है आपको कि जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, हाँ, तो ये जो है ठंडी हवाएं तो मध्य एशिया से, ठीक है, इसी में मैं समझा देता हूं, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इधर से जो बह के जाती हवाएं, हाँ, इनको हिमालय रोक लेता क्योंकि ये हिमालय की रेंजेस हैं, ठीक है ना, हिमालय की रेंजेस हैं, ये हिमालय की रेंजेस हैं, तो ये रोक देती हैं। अच्छा, इधर से जो हवाएं आती हैं पश्चिम एशिया से, सॉरी मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आती हैं, चिल्ड हवाएं होती हैं, बहुत बहुत ध्रुवों से साइबेरिया साइड बह के आती हैं, तो इनको उस साइड रोक देता है, इधर नहीं आने देता। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून वाली जो जो मानसूनी हवाएं हैं तो इस साइड से रोक देता है। और ये हिमालय जो होता है रोकने के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में, जो पूरा बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पे भयंकर वर्षा कराता है। इसी को ध्यान देना, भयंकर बारिश करा देता है। और यही कारण है कि भयंकर बारिश होती है जो है इन क्षेत्रों में, खासतौर पे तब जब बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट मानसून का जो है कॉम्बो काम करता है, तो तगड़ी बारिश हो जाती है, ठीक है ना। और भी कई कारण है, लानीना लीनो भी कारण है जो कि वर्षा कराते हैं, उन पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन वर्षा इसीलिए होती है क्योंकि शेड करा देती है, हिमालय जो है ना इन हवाओं को फोर्स कर देता है कि अपने जो मॉइस्चर है उनको शेड कर दे इस इलाके में, बारिश करवा देता है। बात समझ आ रही है। और उस साइड से जो है सेंट्रल एशिया की हवाओं को रोकता है, इसलिए जो नॉर्थ इंडिया हमारा है वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती, नहीं तो फिर आप जम जाए, एकदम फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाए जो है टेम्परेचर, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना। चलिए भैया आगे। Which mountain range separates Deccan Plateau from the Northern Plains? तो डेक्कन प्लेटू को नदन प्लेन से कौन अलग करता है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू समझ रहे हो आप लोग, बता रहा हूं, कई बार बता रहा हूं, ठीक है। तो ये डेक्कन जो प्लेटू है, ठीक है ना, ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। अब नदन प्लेन से अलग, और इधर इधर जो है पूरा भूभाग जो है ये नदन प्लेन का है, तो यहां पे इस कौन अलग करता है, विंध्या रेंज अलग करती है, ठीक है ना, विंध्य रेंज, ध्यान देना, विंध्य रेंज अलग करती है। क्लियर भैया, हाँ। दूसरी बात, यहीं पे सतपुड़ा रेंज भी है, लेकिन सतपुड़ा रेंज जो है ना ये डेक्कन की नदन बाउंड्री है, ठीक है। तो मेन डिवीजन अगर हमको अगर देखना है कि मेन डिवाइड कौन करता है, तो डिवीजन विंध्या करता है, ठीक है ना, प्रॉपर विंध्या ही होगा। क्लियर भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, कौन सी जो है चोटी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट चोटी है? क्या अनाईमुड़ी है, क्या महेंद्रगिरी है, दुद्धा बेटा है, कलसूबाई है? देखो कलसूबाई तो महाराष्ट्र की है, ठीक है, तो पूर्वी घाट की तो है नहीं, इस चीज ध्यान देना, ये पूर्वी घाट की नहीं है, पश्चिमी घाट की है, पहली बात तो ध्यान देना। दोदा बेटा जो है ये आपकी नीलगिरी की है, नीलगिरी की है, ठीक है, बेसिकली नीलगिरी की है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की है, पूर्वी घाट की है। अनाईमुड़ी जो है ये आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई इसकी चोटी है। पूर्वी घाट की आपकी महेंद्रगिरी है, ठीक है, यही एक है। और ये इसकी जो हाइट है 1501 मीटर है, इस चीज को ध्यान देना। उड़ीसा में है ये, इस चीज भी ध्यान देना भैया, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो जो उपलब्ध हमारे पास ऑप्शन है उसमें महेंद्रगिरी है। और वैसे अगर देखा जाए तो जिंदा गधा, जिंदा गधा, जिंदा गधा ये जो है 1690 मीटर सबसे ऊंची चोटी है जिंदा गधा, ठीक है। ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन नहीं है तो हमको महेंद्रगिरी लगाना पड़ेगा। क्लियर भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महेंद्रगिरी आपका राइट आंसर हो गया इसमें, खासतौर पे। आगे बढ़ते हैं।
द इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इंडिया के डिजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा रुकना नहीं है, तो इसको जाना जाता है थार डिजर्ट के तौर पे, ठीक है। कैसे? थार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। क्लियर है भैया? हाँ, थार राजस्थान का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे आता है, राजस्थान का। चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू, तो प्रायद्वीपी पठार से कौन कौन सी नदियां जो है, कौन इसमें नदी है जो नहीं निकलती? थोड़ा परीक्षण कर लेते हैं। गोदावरी निकलती है? निकलती है भाई। कृष्णा निकलती है? निकलती है। कावेरी निकलती है? निकलती है। इंडस निकलती है? ये नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि ये मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर झील, तिब्बत, ठीक है। बाकी ये जो नदियां हैं ये निकलती हैं, इस चीज को ध्यान देना। क्लियर है? ये है भाई 1465 किलोमीटर, ये है आपकी 1400 किलोमीटर, यह है आपकी 800 किलोमीटर, ठीक है। अगर ओरिजिन की बात करें तो यह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। ये कहाँ? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र। ये जो है कावेरी ताल, कावेरी ताल, ठीक है। और ये तीनों जो है वेस्टर्न घाट्स में है, ध्यान देना। और ये जो है ये मानसरोवर लेक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इंडस। ये जो है चूंकि ये हिमालय की नदी है तो ये प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित नहीं होती। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भैया, विच प्लेटू इज रिच इन कोल एंड आयरन ओर डिपोजिट्स, तो कौन सा ऐसा जो जो प्लेटू है जो कि कोयले में और आयरन के अयस्क में, ओर जिसको बोलते हैं या ओरे बोलते हैं, उसमें जो है समृद्ध है? तो इसका बहुत सिंपल उत्तर है, हालांकि पठार तो सभी हैं लेकिन सबसे ज्यादा या बढ़िया समृद्ध है। समृद्ध का मतलब जिसमें भरपूर मात्रा में हो, तो सिंपल सा है, ज्यादा घुमाना नहीं है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है भैया। क्लियर है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार, देश के पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। हाँ, झारखंड वाला इलाका आप जानते होंगे। चलिए आगे। द भाबर बेल्ट इज लोकेटेड, भाबर क्षेत्र स्थित होता है। देखो एक चीज यहां पे थोड़ा हल्का सा संशोधन करना है, ये नॉर्थ को आप साउथ कर लो, साउथ ऑफ तराई, ठीक है। अब पकड़ते हैं, क्या शिवालिक के दक्षिण में है जो है भाबर बेल्ट, या तराई के दक्षिण में है, या भांगर और तराई के बीच में है, या तटीय मैदानों के साथ है? भाबर बेल्ट कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है। शिवालिक के दक्षिण में भाबर बेल्ट है, ठीक भैया। पहला जो बेल्ट होता है भाबर होता है, ध्यान देना, भाबर होता है। दूसरा जो होता है तराई बेल्ट होता है, ठीक है, जिसको तेराई बेल्ट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है अलुवियल प्लेन्स होते हैं, अलुवियल प्लेन्स, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है भांगर और दूसरा होता है खादर, ठीक है। भांगर जो होते हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल होते हैं, और खादर जो होते हैं न्यू सॉइल होते हैं, अलुवियल सॉइल खासतौर पे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of a lagoon on the eastern coast of India? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित लैगून का उदाहरण है? लैगून कौन सा है, ठीक है ना, लैगून पूछ रहा है। तो इसमें लैगून का जो पूर्वी घाट पे, हालांकि लैगून तो कई हैं लेकिन पूर्वी तट पे जो है, आप समझो पहले, ये सामर जो है ये है राजस्थान में, ठीक है। हाँ, ये भी जो है साल्ट वाटर लेक है। वेमनाड झील जो है यह केरल में, ठीक है। तो पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट। राजस्थान जानते हो कहां है। लोकटक जो है ये मणिपुर में है, सॉरी मणिपुर। और ये मणिपुर कहां है? पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में। और सबसे बड़ी बात है लोकटक जो है फ्रेश वाटर लेक है, ये
फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना, यहीं पे केबू लामझाओ नाम का जो है नेशनल पार्क भी है, ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिल्का लेक, चिल्का लेक हमारे पास एक मात्र लेक है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, और यह एक लैगून है, ठीक है। अब सवाल उठता है लैगून क्या होता है। लैगून खासतौर पर ऐसी जो है वाटर बॉडी होती है, जैसे ये देख रहे हो, तो जो कि इधर तो मान लो मेन समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र से लगी हुई, कभी समुद्र का हिस्सा थी, अब डिटैच हो गई है। कभी समुद्र का हिस्सा थी, लेकिन अब जो है समुद्र से अलग हो गई है, अब समुद्र से अलग हो गई है ये बॉडी, ठीक है ना। जैसे मान लो कभी हिस्सा थी, अब अलग हो गई है समुद्र, ठीक है, यहाँ चली गई है वाटर बॉडी, और समुद्र इधर है, ठीक है ना, जबकि कभी यहाँ तक विस्तार था, धीरे धीरे शिफ्ट हो गई उधर, तो इसको लैगून बोलते हैं। क्लियर भैया, वाटर जमा हो जाता है उसमें। और लैगून जो होता है ये दैट्स ऑल यू नो, इट्स ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश बोलते हैं जिसमें आपका जो है फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश प्लस साल्ट वाटर दोनों का मिक्सअप, ठीक है, ये होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चिल्का लेक हो जाएगा। आई एम श्योर आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है, सह्याद्री के नाम से ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर भैया, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which plain is formed by the deposition of older alluvium, तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, उससे जो बनी हुई मिट्टी होती है, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे कौन सा मैदान बनता है, ये चीज ध्यान देना, अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो क्या खादर होता है, तराई, भांगर, डेल्टिक। देखो डेल्टिक जो होता है, ध्यान देना, डेल्टिक हमेशा नया होता रहता है, नदी बहाती रहती है ना, तो ये इट कीप्स चेंजिंग। भांगर जो होता है, एक चीज ध्यान देना, ये होता है ओल्ड, ठीक है। तराई जो होता है, ये होता है मार्शी या स्वैम्पी, मतलब दलदली, ठीक है। और खादर जो होता है, होता नवीन मृदा, नवीन मृदा चेंज होती रहती है हर साल, ठीक है, बाढ़ की वजह से। और ये जो भांगर होता है ओल्ड होता है, इसी की बात हो रही है कि कौन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो ये है आपका भांगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर भैया, आइए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। विच फिजियोग्राफिक डिवीजन इंक्लूड्स कोरल आइलैंड्स, अभी मैंने बताया आपको, तो कोरल आइलैंड्स जो है वो भारत में कहाँ है, ठीक है। तो क्या प्लेन्स में पाए जाते, कोस्टल प्लेन्स में होते हैं, नहीं। क्या नदर्न प्लेन में है, उत्तरी मैदान में, नहीं। क्या पेनिनसुलर प्लेटू में है, नहीं भाई, यहाँ नहीं पाए जाते। आइसलैंड में बिल्कुल है, क्योंकि कोरल जो हमारा जो आइसलैंड है, कोरल अभी मैंने बताया आपको, कोरल आइसलैंड, हमारे पास एक द्वीप है लक्षद्वीप आइसलैंड, ठीक है। ये हमारा जो है, ये पूरा एब्सोल्यूट कोरल आइसलैंड है, ठीक है ना, ये कोरल आइसलैंड है, तो इसको कोरल आइसलैंड कहते ही है। तो ये भाई जाहिर बात है द्वीप होगा ना, तो ये आपका ऑप्शन हो गया आपका सही, ठीक है। बाकी ऑप्शन सूट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें, बताएं, जरूर बताएं, और बने रहें। ऐसे ही 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग पर डे सॉल्व करने वाले हैं। पीसीएस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, आरओ के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनको भी हम लोग एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो बने रहें, पूरा डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको कई तरीके से जो है फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी समय अभाव की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं जानबूझकर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक समय सीमा है। लेकिन आने वाले वक्त में जो है थोड़ा सेशन को बढ़ाया जाएगा, और विधिवत आप लोग कमेंट में बताएं कि अगर और विधिवत जो है आपको लेक्चर चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं क्लास को थोड़ा और लंबा करूं और उस हिसाब से बताऊं। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए, प्यार सहयोग बनाए रखिए, और कंटेंट समझ में आए, मेहनत अगर समझ में आए आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई क्लास, कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।